चौखट कौन सी घर में लगाएं, ये वीडियो देख लोगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ वुडन चौखट लगानी चाहिए। जो लकड़ी की चौखट आती है वो बेस्ट रहती है, या WPC की लगाएं, या MS की जो आती है लोहे की चौखट वो आती है। जो जापानी चौखट होती है पत्रे की चौखट जो होती है वो लगाएं, या लगाएं ग्रेनाइट की। ये 3-4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। ये वीडियो देख लोगे आप, रेट का भी पता चल जाएगा 2025 में रेट क्या है और कौन सी बेस्ट है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, सब चीज़ें पता चल जाएंगी। शुरू से एंड तक देखो सबसे पहला ऑप्शन मैं रखता हूँ WPC, क्योंकि इस समय ट्रेंडिंग में है और एक अच्छा ऑप्शन है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, रेट भी बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, जब भी आपको WPC डोर का चौखट लेना है उसकी डेंसिटी चेक कर लेना। डेंसिटी क्या होगी, देखो कुछ चौखट की क्या होती है, अंदर से जो बुरा उसमें भरा जाता है वो कम होता है, खाली सा रह जाता है, और उसके बाद क्या होता है जब उस पर डोर लगाओगे तो वो स्क्रू छोड़ देगा। तो आपको डेंसिटी अच्छे से लेनी है, मैं बताता हूँ कितनी आपको लेनी है। अच्छा लेना है सॉलिड वन, जिसकी डेंसिटी कितनी हो 900 से 1100 kg/m3। सबसे पहले देखते हैं चौखट का। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, रेट कैसे आप एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि 3 चीजें हमें देखनी होती है रेट ले। एक तो डेंसिटी, चौखट की भी डेंसिटी ध्यान रखना, ठीक है, वो भी कितनी आपको रखनी है 800 से 900 कम से कम होनी चाहिए। उस पर लिखा होगा कि कितनी होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा वो उसका फ्रेम अंदर से फिल होगा। 800-900। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, देखो फ्रेम का साइज होता है 3x2, मतलब 3 इंच ऐसे होगा, 2 इंच, फिर 4x2.5 हो सकता है, 5x2 हो सकता है, 6x2 हो सकता है। मतलब ए फ्रेम जो बनता है हमारा, एक ऐसे होता है, पीछे वाला ये हो गया 3 लगा लो 3 इंच, और एक आगे जो पीस होता है वो हो गया 2 इंच। इस तरीके से उसका होता है। तो इसका अलग अलग सब रेट होता है। एक डेंसिटी देखनी है, दूसरा ये चीज देखनी है, तो फिर ही हमारा आइडिया लगेगा कितना खर्चा पड़ेगा। लगा लो लमसम हमारा जो लगा लो मैंने 4x2.5 का चौखट लगाया, जो मार्केट में आपको स्टार्ट हो जाएगा 150 रुपए से 250 रुपया पर RFT। मैं बताता हूं, एक दरवाजा है 3.5x8 का दरवाजा हम लगा रहे हैं, 3.5 यहां आ गया ये वाला, और 8 ये आ गया, 8 + 8 ये हो गया हमारा 19.5 RFT। और मार्केट में 150 से आपका रेट शुरू हो जाएगा, बाकी डेंसिटी पे डिपेंड होता है। 150 से शुरू हो गया, 19.5 × 150 हो गया 2925 का हमारा ये चौखट आ जाएगा। और ये ऐसा चौखट है ना आपका किससे, दीमक से, पानी से, किसी से खराब नहीं होने वाला, और लाइफ अनगिनत है इसकी। आपको जो लकड़ी की चौखट है वो अवॉइड करनी है जितनी कर सको, क्योंकि इन्वायरमेंट पर काफी इफेक्ट पड़ता है। दूसरा वो सड़ने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, उसमें फट जाती है, पर थोड़ी ट्विस्ट हो जाती है, ये उसमें चांसेस रहते हैं। देखने में सबसे बेस्ट लगती है तीनों में, जब उसको पॉलिश किया हो बहुत सुंदर दिखती है। फिर हम बात करते हैं MS के फ्रेम। आप यहां मर्जी लगाओ, जहां पानी वाला एरिया होता है वहां भी लगा सकते हो, बाहर अंदर कहीं भी लगाओ ना, इन्वायरमेंट को इतना हार्म वो कर रही है, वो बेस्ट है, वो भी आप लगा सकते हो। फिर आती है जापानी चौखट, वो आजकल काफी ट्रेंडिंग में है, वो भी इतना इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं कर रही है, और उसको आप कहीं भी लगा सकते हो, ना फटेगी, ना ट्विस्ट होगी, ना खराब होगी दीमक की वजह से। अब बात करते हैं खर्चा कितना आता है। तो जापानी चौखट का आपने कम सुना होगा, उसका लास्ट में मैं सबको बताऊंगा, पूरा दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले हम वुडन की बात कर लेते हैं। जो वुडन की चौखट होती है उसमें काफी लकड़ियां आती हैं, सागवान की आती है, नीम की मिलती है। तो जो मैं बात करने वाला हूं वो मैं बात करूंगा जो हमें लगाना चाहिए फ्रेम, 5x3 इंच का हमें फ्रेम लगाना चाहिए। इससे कम का अच्छा भी नहीं दिखता है, और 5x3 का बहुत है, उससे बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें नीम का, अगर हम लगाते हैं नीम की चौखट लगाते हैं 5x3 इंच की, तो वो हमें कुछ लमसम खर्चा पड़ जाता है, 2000 रुपये पकड़ के चलिए। 5x3 इंच की नीम का खर्चा इतना पड़ जाता है। और दरवाज़ा कौन सा, 3x7 का हम बात कर रहे हैं। 3x7 से छोटा लगवाना चाहिए, मटेरियल अंदर बाहर करने में दिक्कत होती है। 3x7 का बहुत बेस्ट है। 3x7 का अगर दरवाज़ा आपको लगाना है सागवान का, तो 5x3 का अगर जो खर्चा पड़ता है वो पड़ जाता है 3800 से 4600 रुपया खर्चा इस समय 2023 में पड़ जाता है। कितना, 3800 से
4600 रुपया, जो अभी ये कौन से रेट बोल रहा हूँ, जो अभी हमने लगवाए। 3800 क्यों बोला, अगर होलसेल लोगे बहुत ज़्यादा हमें मिल जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, लेकिन अगर आप लेने जाओगे 4500 4600 रुपये का आपको मिलेगा। फिर साल और टीक वुड का अगर लेने जाते हो, मैं लास्ट में खर्चा करके बताऊंगा कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। अगर साल या टीक वुड लेने जाते हो तो उसका जो खर्चा पड़ जाता है वो पड़ जाता है 3200 रुपये से स्टार्ट हो जाता है 5 बाई 3 इंच का, और वो आपको 4100 रुपये तक पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि कई बार क्या होता है, लकड़ी थोड़ी फटी होती है, वो खर्चा थोड़ा कम कर देते हैं, ट्विस्ट हुई होती है थोड़ा कम कर देते हैं। और हमेशा ध्यान देना, वुडन फ्रेम जब भी लगवाने जाओगे आप क्या करना, पुरानी लकड़ी लेना जो सूखी हुई होगी। अगर सूखी हुई लकड़ी नहीं होगी ना वो ट्विस्ट हो जाएगी। ऐसा करना, मिस्त्री को साथ ले जाना, उसको नॉलेज हो, और मिस्त्री पे वही मिस्त्री लेके जाना जिस पे भरोसा हो, नहीं तो वहां वो अपनी सेटिंग कर आएगा और डबल रेट दिलवा के आपको ले आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये हो गया वुडन का, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया, बाकी बात करते हैं आगे। अभी करते हैं एमएस फ्रेम की बात। एमएस फ्रेम जब आप लगाने जाते हो उसमें दो किस्म का देखो रहता है, एंगल वाला भी रहता है और बॉक्स सेक्शन रहती है। आपको लगवानी है बॉक्स सेक्शन। कौन सी बॉक्स सेक्शन? तो जो पैदबान होते, मतलब एक देखो, एक जो बॉक्स सेक्शन रहेगी, एक में एक तरफ से दरवाजा लगेगा जिसमें जाली वाला दरवाजा नहीं लगता, वो अंदर के कमरे आ गए हमारे। और फिर रहता बाहर का दरवाजा जिसमें हमें जाली वाला दरवाजा भी लगाना होता है और दूसरा दरवाजा भी लगाना है। तो अगर हमें एमएस का फ्रेम लगवाना है तो हमें कितना खर्चा पड़ेगा? देखो, सिंगल पादमान का जो रहता है वो अगर एक ही दरवाजा लगेगा जिसको फ्रेम को, तो इसको वेट के हिसाब से किया जाता है, मतलब इसको वेट किया जाता है इसका, और उस हिसाब से रेट बनता है इसका। तो अगर हम बात करें, आपको जो गॉज यूज करना है 16 से 18 गॉज का यूज करना है। टाटा स्टील उसको बोल देना मेरे को जिंदल या टाटा स्टील ही चाहिए, वो अच्छा क्वालिटी का, वो जल्दी क्रोजन नहीं पकड़ता, खराब नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आपको उसको मेंशन कर देनी है। और अगर हम बात करें लमसम, जो इसको वेट के हिसाब से लिया जाता है, तो जो हमारा सिंगल पायदान का रहता है वो बनता है हमारा 30 से 32 केजी का। कितना? 30 से 32 केजी का हमारा दरवाजा बनता है, 3 बाय 7 फुट का। कितना? 3 बाय 7 फुट का, पकड़ के चलिए 30 केजी बनता है। और इस समय मार्केट रेट चल रहा है, लगा लो 100 रुपया, कई जगह 100 रुपया है, कई जगह 105 110, यही रेट चल रहा है। तो हमारा 3 बाय 7 का दरवाजा अगर हमारा बन रहा है 30 केजी का, तो हमारा 3000 रुपये का लग जाएगा। किसको? सिंगल पायदान को बनाने में 3000 रुपया। अगर डबल पायदान बनाना है आपको, मतलब बाहर जाली वाला अंदर दूसरा, या अंदर जाली वाला बाहर दूसरा डोर जिसमें 2 दरवाजे लगते हो, तो वो बनता है कुछ 36 से 40 केजी तक। कितना? 36 से 40 केजी आपका वो बनेगा। तो 100 रुपया अगर हम रेट पकड़ रहे हैं तो 4000 रुपया हमारा उसका खर्चा आएगा। तो इस हिसाब से निकाल सकते हो कि एमएस का हमारा खर्चा कितना आने वाला। आगे ये भी बात करेंगे। अब से अच्छी और सस्ती चौखट, एक तो एमएस की जो चौखट रहती है वो बहुत अच्छी बेस्ट चौखट है। मैं बोलता हूं लकड़ी क्या है उसके सामने, या डब्ल्यूपीसी या एल्युमिनियम, सबसे अच्छी कौन सी है? एमएस चौखट। एक तो बहुत ज्यादा सस्ती है वो, दूसरी आपको लकड़ी की तरह वो लुक मिल जाती है, लकड़ी से अच्छी लुक मिल जाएगी, लिख के मैं बता देता हूं आपको। दूसरा, उसमें ना दीमक खाता है उसको, ना उसको आग लगती है, ना वो सड़ती है। वो आपकी 30 से 40 साल, क्या 100 साल तक भी चल जाएगी अगर अच्छे से ध्यान से रखोगे। तो मैं बात कर रहा हूं एमएस की चौखट की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कितना खर्चा उसको लेने में पड़ जाता है, और कौन सी अच्छी कंपनी है, लोकल से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, जब लेनी है तो क्या ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहली चीज है, 2 कंपनी की चौखट बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छी इन द सेंस, एक तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, मतलब आप उसमें डोर लगाओगे ना उसमें कोई गैप रहता है। मेन चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, जो हम जो चौखट लगाएं, एक तो उसकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, दूसरा उसमें कोई गैप नहीं रहना चाहिए। दोनों चीज़ें एपीएल अपोलो की चौखट, कौन सी कंपनी? एपीएल अपोलो। दूसरी है टाटा इजी फिट। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं। तो इन दोनों की चौखट अगर आप अपने घर में लगवाते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। चौखट ये नहीं है कि बनी बनाई चौखट इनसे लेनी है, इनकी जो पाइप आती है, मतलब पूरी सेक्शन, आपका डबल बादाम लेना है आपको डबल बादाम में मिल जाएगी, सिंगल बादाम में लेना है सिंगल में मिल जाएगी। बादाम क्या है कि एक चौखट पे अगर 2 दरवाजे लग रहे हैं तो डबल बादाम होंगे, दोनों तरफ उसको चौखट होगी। जैसे ये सामने आप देख रहे हो, मतलब दोनों खोचे होंगे तो यहाँ पे 2 दरवाजे लग जाते हैं। तो इस तरीके से इसको डिसाइड करते हैं, सिंगल डबल। आप जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। इसमें क्या होता है, ये बनी बनाई पाइप आती है, इसको बस कटिंग करता है बेल्डर और आपको बेल्ट करके दे देता है। तो अगर आप इसको अपने घर में लगवाते हो
तो ये जो आपको मार्केट में इस समय आपको 110 रुपये पर केजी के हिसाब से शुरू हो जाएगा। कितना? 110 रुपये केजी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपका 8 बाय 3.5 का दरवाज़ा है, वो आपका कुछ बन रहा है 30 केजी, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 110 करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमें इसको बनाने में कितना खर्च आएगा। इससे सस्ता कोई आपको नहीं मिलेगा। अभी आ जाती है जापानी चौखट के बारे में, जिन लोगों को नहीं पता है इसका मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपको है क्या, कितना खर्चा आएगा, फिर मैं आगे वुडन और एमएस का खर्चा निकालूंगा। चौखाड़ जिसे बोलते हैं, जो जापानी डोर फ्रेम या विंडो फ्रेम है, डोर का फ्रेम अगर लगवाना है उसमें कितना खर्चा पड़ने वाला है, अगर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नई न्यू चीज आई है, क्या हमें महंगी तो नहीं पड़ रही, कहीं आपको बिल बनाते टाइम जो आपका ठेकेदार होगा, दुकानदार होगा, वो आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा। मेजरमेंट कैसे करनी है, लगवाना कैसे है, और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जब जापानी चौखड़ या डोर लेना है। देखो दरवाजे का किस तरीके से निकलेगा। 5 इंच का दरवाजा, 5 इंच का ये वो है, 3 फुट हमारा लंबाई है दरवाजे की चौड़ाई, और लंबाई हाइट उसकी है 7 फुट। वैसे ही 7 फुट यहाँ है, क्या करना है, तीनों को प्लस कर देना है। 3 फुट ये आ गया, 7 फुट, 7 फुट, ये हो गया हमारा 17 फुट। कितना? 17। और 105 रुपए जैसे मैंने कहा रेट चल रहा है, तो आपको आ गया 1785 रुपए का आपका ये लग जाएगा। कितना? 1785 रुपए। केजी में भी आप कर सकते हो, खिड़की को हो या 100 रुपए किलो के हिसाब से, किलो के हिसाब से करना हो वैसे कर लो, या आप रनिंग फीट के हिसाब से कर लो। बाकी एक चीज और ध्यान रखना, जब मार्केट में जाओगे तो इस पे भी ध्यान देना, क्योंकि ये 5 इंच की थी, फिर इससे बड़ी 9 इंच की भी होती है, तो उनके रेट अलग होते हैं। देखो जो वुडन का डोर फ्रेम है उसका खर्चा निकाल देते हैं। लेबर चार्ज इस समय 3 बाई 5 का अगर आपको बनवाने जाओगे, ठीक है, कोई 30 रुपए आपसे ले लेते हैं, कई जगह 32 भी है, 33 भी है, 30 रुपए पकड़ रहा हूं मैं लेबर चार्ज बनाने के। ठीक है, लकड़ी के जो चार्ज हैं, वुडन कॉस्ट किसकी बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं साल की बात। अलग अलग लकड़ी का अलग रेट है। 135 रुपए स्क्वायर फीट हमारे एरिया में रेट, आपके एरिया में 40 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो 135 रुपए रेट है। 5 बाई 3 का फ्रेम है, सिंगल पातबान है, ठीक है, तो 5 बाई 3 इंच है, तो 15 इंच वो हो गया टोटल। ठीक है, समझ रहे हो क्या? सिंगल पातबान, एक दरवाजा लगेगा, डबल लगेगा तो डबल हो जाएगा वो। तो इसको फीट में कन्वर्ट कर लिया हमने, आ गया 1 फीट 25 इंच, मतलब इसको 12 से डिवाइड कर लेना, आप फीट में कन्वर्ट कर लोगे। फिर हमारा जो डोर है वो है 7 फुट ऐसे, 7 फुट ऐसे, 3 फुट ऐसे। ठीक है, टोटल कर लेते हैं 7 + 7 + 3 17 फुट हो गया हमारा। 17 फुट ये हो गया, और जो इसका वो था 5 बाई 3 इंच का, वो हो गया 1.25 मतलब इंच। ठीक है, क्लियर। 17 इंटू 100 इसको कर देंगे, स्क्वायर फीट में मिल जाएगा, तो हो गया 21.25 स्क्वायर फुट हमारा ये फ्रेम बन रहा है। कितना? 21.25 स्क्वायर फुट। लेबर कॉस्ट हमारा था 30 रुपया, 21.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो 637 रुपये हमारा खर्चा आ गया इसको बनाने का। कितना? 637 रुपये। मटेरियल का खर्चा कितना? 21.25 स्क्वायर फुट है, तो 135 रेट था लकड़ी का, तो खर्चा आ गया 28,668 रुपये, मतलब टोटल हो गया 3500 रुपया हमारा इस फ्रेम को अगर लेने जाओगे खर्चा आएगा। लेकिन जीएसटी इसमें नहीं लगे, 18% जीएसटी जोड़ लेना इसमें। ठीक है, मटेरियल पे 18% जीएसटी आपका लग जाएगा, तो कुछ 4000 तक बनता है, मतलब 5 बाई 3 का साल का अगर लोगे तो 4000 रुपया पकड़ के चलो, 4000 रुपये लग जाएगा। डबल पातमान होगा वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। फिर हम बात करते हैं एमएस की। सिंगल बटन का हमारा 3 बाई 7 का अगर है दरवाजा, अप्रॉक्स वेट उसका होता है 30 kg, क्योंकि वेट के हिसाब से यहाँ मार्केट में मिलता है, तो 30 kg होगा आपका। वहां 26 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, क्योंकि पड़ले कम लगवाओगे, जहाँ कभी कभार वो कम वेट का आता है, तो ये सब चीजें काउंट होती हैं। तो 30 kg अप्रॉक्स पकड़ के चल रहे हैं जो हमने किया। तो 100 रुपया मेरे यहाँ रेट चल रहा है टाटा का। टाटा के अगर स्ट्रक्चर स्टील लगाते हैं तो 30 × 100 करेंगे तो 3000 रुपया हमारा सिंगल पतमा का लगेगा। और डबल पतम का अगर हम बनाते हैं अप्रॉक्स 40 kg का वो आता है, तो 40 × 100 कर देंगे, 4000 रुपया उसका खर्चा हमारा आ जाएगा। तो अगर हम बात करें इसका खर्चा, तो सबसे महंगा जो हमें पड़ा है वो आपको आइडिया लग गया होगा कौन सा आपको लगवाना चाहिए। मतलब अप्रॉक्स अगर लमसम पकड़ के चलें तो हमारा जो जापानी चौखट है वो सस्ती पड़ती है एज कंपेयर टू दोनों। लाइफ ज्यादा किसकी है? एमएस की, इसकी कम लाइफ है, और जापानी चौखट की ज्यादा लाइफ है। तो अगर आपको एरिया में जापानी चौखट मिल जाती है तो उसको लगाओ, काफी अच्छा उसका इस समय प्राइस भी है और परफॉर्म भी काफी अच्छी कर रही है।
देखो, जब भी फ्रेम आपको प्लाईवुड का या ग्रेनाइट का बनाना है, उसके लिए पहले ही मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। मतलब जैसे हमारा ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर हो गया, पुट्टी हो गई, तो मार्जिन छोड़ना है आपको कि आपने इसमें बाद में ग्रेनाइट या किसकी प्लाईवुड की चौखट लगानी है, उसके ऊपर डोर लगेगा, तो उसको उसी हिसाब से आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर डोर आपको लगाने लगा लो 3 फीट का, तो दोनों तरफ आपको मार्जिन लेके चलना है 1.5 फीट या 1 फीट, जितना भी आपने मोटी प्लाई या ग्रेनाइट लगाना है। दरवाज़ा 700 का बनेगा, लेकिन हमने ज़्यादा छोड़ दिया। जब एक बार ये हो जाए, उसके बाद आपकी जो प्लास्टर के बाद पुट्टी हो गई, पुट्टी के बाद हमारा ये वर्क स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये जो प्लाई वर्क किया गया है, 18 mm और 12 mm की प्लाई को जोड़ के ये पूरा बनाया गया पूरा पीस। तो इसमें एक फुल डोर का आएगा और दूसरा आएगा हिंजिस के लिए। मतलब जैसे आप देख रहे हो, ये पूरा फ्रेम आ गया। फ्रेम के बाद एक पट्टा इसके ऊपर मारा हुआ है, ये सामने आपको दिखा देता हूँ मैं पूरा। एक बार डोर कैसा दिख रहा है आपको, ये आ गया। और इसके अंदर देख रहे हो आप, पट्टी होगी, इसी पे हमारा जो डोर लॉकर लगेगा, मतलब दरवाज़ा इसमें पूरा बंद होगा। ये पूरा प्रोसीजर मैं दिखाता जाऊंगा साथ साथ में। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके ऊपर हमारी लैमिनेट प्लाई लगती है। और वुडन का फ़ायदा क्या है, वुडन वर्क का फ़ायदा इसका है कि आप इसमें जो भी लैमिनेट प्लाई लगाना चाहोगे, उस कलर का आपको देखने को मिलेगा। और इसमें एक डिसएडवांटेज क्या रहती है, इसमें टर्माइट का रहता है, मतलब थोड़े सड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसको आपको काफ़ी केयरफुली रखना पड़ेगा, लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, वो आगे मैं बात करने वाला हूँ ग्रेनाइट के बारे में। तो इसकी थोड़ी लाइफ में डिफ़िकल्टी रहती है, लाइफ थोड़ी कम होती है। बाकी इसमें आपको कलर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे मैं दरवाज़ा दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है आपको, लेकिन इसमें ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बस इसमें आपको क्या चाहिए, मिस्त्री भी आपको अच्छे से मिल जाएंगे, क्योंकि वुडन वर्क के मिस्त्री काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रेनाइट के। तो इसमें आपको जैसा भी आपको फ्रेम लगवाना हो, वैसा आप फ्रेम लगवा सकते हो। एक बार जब ये आपका हो जाता है फिक्स, उसके बाद हमारा जो हिंजेस होती हैं वो प्रॉपर सी, वुडन में यही फ़ायदा है कि जो हिंजेस लगाती हैं, जिसे हम कब्जा भी बोलते हैं, तो वो जो कब्जा लगेगा वो प्रॉपर से उसमें बैठ जाएगा और निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन ग्रेनाइट में क्या देखा है, जब हिंजेस लगाते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो दरवाज़ा थोड़ा लूज़ पड़ जाता है, ये चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। बाकी ये जो हमारा वुडन का वर्क रहेगा ना, इसमें कंट्रैक्शन होगी ना एक्सपेंशन ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये कोई हीट टेम्परेचर का भी इस पर इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो ग्रेनाइट का रहेगा उसमें टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे ही हमारा फ्रेम कंप्लीट हो जाता है, डोर फिक्स हो जाता है, उसके बाद हमारी लैमिनेट प्लाई इस पर आ जाती है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शन आते हैं आजकल लैमिनेट प्लाई के, और ये दिखता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे सामने देख रहे हो, ये काफ़ी अच्छा कलर दिख रहा है, ब्राउन कलर है, थोड़ा ब्राउनिश कलर है। लेकिन इसमें थोड़ा डोर का फ्रेम भी अच्छा लगता है और डोर भी इसमें देखने को अच्छा लगता है। अभी हम चलते हैं ग्रेनाइट की तरफ। ग्रेनाइट का आपको दिखा देता हूँ, ग्रेनाइट का हम डोर फ्रेम कैसे लगवाते हैं। तो ग्रेनाइट का आप सामने देख रहे हो, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन एक बार आपने ये हो गया, आपका जो भी कलर का ग्रेनाइट आप लगाते हो, किस टाइप का ग्रेनाइट लगाते हो, तो वो एक बार फिक्स हो गया तो वो हमेशा के लिए रहेगा। और इसमें एक चीज़ अच्छी क्या है, ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है और लाइफ टाइम के लिए रहेगा। बस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसमें एक ही प्रॉब्लम आती है, जब हिंजेस हम लगाते हैं, कब्जे लगाते हैं, तो वो थोड़ी टाइम बाद अगर प्रॉपर वे से नहीं लगाए हैं तो वो थोड़े लूज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और दोनों में दिक्कत एक ही रहती है, अगर आप वुडन का भी प्लाई का भी फ्रेम यूज़ कर रहे हो, जो ऊपर लैमिनेट प्लाई रहेगी उसके, वो उसका अगर कॉर्नर टूट गया तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखते हैं। उसको रिपेयर करने के लिए पूरी प्लाई निकालनी पड़ सकती है। और सेम इसमें क्या होगा, जब एक बार इसका पॉलिश हो गया तो उसमें जब एक बार ख़राब हो गया, जहाँ इसका कॉर्नर टूट गया, तो उसको भी सही करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसमें जैसे आप सामने फ्रेम देख रहे हो, इसमें क्या है, एक पूरा पट्टा आ जाएगा 150 mm का अंदर का, और उसके ऊपर हमारा डोर स्टॉपर जो रहेगा उसका छोटा सा पट्टा आ जाएगा 50 या 75 mm का। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये पूरे फ्रेम बने बनाए भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और आपको इसमें एक ही आपको चाहिए कि इसमें स्किल्ड लेबर चाहिए। आप किसी भी मिस्त्री को उठा के ऐसे नहीं करवा सकते। ग्रेनाइट का काम ऐसा रहता है, इसका जो डोर फ्रेम का प्रॉपर होगा, उसमें ग्रूव दिखना चाहिए, पॉलिशिंग होगी, मोल्डिंग होगी, तो उसमें आपको एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फिनिशिंग के बाद कुछ ऐसा आपको दिखेगा। अट्रैक्शन मतलब देखने में तो दोनों अच्छे लगते हैं, आप लैमिनेट का यूज़ करो या ग्रेनाइट का करो, दोनों अच्छे लगेंगे। और रेट की बात करूँ, ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं रहता है, थोड़ा बहुत। बाकी तो आपको जिस हिसाब का मटेरियल यूज़ करोगे तो उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ती जाएगी, लेकिन मोस्टली सेम ही रेट इन दोनों का पड़ता है। थोड़ा 10-20 रुपए का फ़र्क पड़ेगा, बाकी सेम ही आपको देखने को मिलेगा दोनों में।